तेज बारिश और आंधी तूफान सभी एक साथ चल रहे थे। कड़ी मेहनत करने के बाद चिड़िया का घर बनकर रेडी हो गया। इधर चिड़िया नहर की तरफ से मिट्टी लाने लगी और जहाँ बनाना था वहीं इकट्ठा करने लगी। टुनटुनी अपने घरों को रिपेयर कर रही थी। आधे से ज्यादा बन चुका था। तब तक हवाएं चलने लगी। कई पेड़ आपस में टकराने लगे। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। सर्द हवाएं काफी तेज हो गईं। टुनटुनी अपने घर को रिपेयर कर रही थी। हे प्रभु, हर साल के जैसे इस बार भी अगर तेज हवाएं हो गई तो मेरा घर गिर ही जाएगा। टुनटुनी ऐसी बातें सोचकर घर रिपेयर कर रही थी। गोलू कबूतर और उसकी पत्नी ये दोनों बहुत गरीब थे। गोलू तो बहुत आलसी था। जी, आप तो कोई काम ही नहीं करना चाहते। लगता है कि इस बार हमारा घर नहीं बन पाएगा। बेचारी इसकी पत्नी बहुत परेशान थी। इनके पास कोई भी घर नहीं था। अरे भाई, क्यों ऐसी कह रही हो? मैं तो चाहता हूँ कि हमारा घर इस बार बन जाए। ये पक्षी अपने कामों में लगे हुए थे। बरसात अब शुरू होने वाली थी, इसीलिए धीरे धीरे शाम हो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो तेज बारिश और आंधी तूफान सभी एक साथ चल रहे थे। गरीब टुनटुनी का घोंसला इधर उधर डोल रहा था। तभी अचानक गिर पड़ा। मासूम चिड़िया वहीं बैठकर रोने लगी। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ये ठीक नहीं किए। इधर गोलू और इसकी पत्नी ये दोनों इसी बरसात में भीग रहे थे। उनके पास तो घर भी नहीं था। बाकी पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। टुनटुनी जंगल से सूखी लकड़ियाँ और ईंट ढोने लगी अपना घर बनाने के लिए। कुछ देर कड़ी मेहनत करने के बाद चिड़िया का घर बनकर रेडी हो गया। तेज हवाएं और बारिश खुलने के तो नाम ही नहीं ले रहे थे। गोलू और इसकी पत्नी इतनी तेज बारिश में भीगते रहे। एक टुनटुनी नाम की चिड़िया नहर के पास बैठकर कुछ दाने चुग रही थी। तभी एक गोलू नाम का कबूतर आया। कहा कि बहन, इस बार तो बारिश काफी तेज होने वाली है। हम पक्षियों को पहले से ही इंतजाम कर लेना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि भैया, मैं तो इस बार एक मिट्टी का घर बनाऊंगी जो सबसे बेस्ट होगा। इस जंगल में अभी तक कोई भी मिट्टी के घर में नहीं रहा। मैं बनाऊंगी। गोलू यह बात सुनकर चकित हो गया। अरे बहन, तुम कैसे बनाओगी? और बारिश से वो घर तो गिर ही जाएगा। फिर घर बनाने का क्या फायदा? चिड़िया, कोई बात नहीं भैया, मैं तो एक बार मिट्टी के घर में रहना चाहती हूँ। गोलू कबूतर की बात चिड़िया नहीं मानी। गोलू वहाँ से चला गया। चिड़िया एक बार मिट्टी का घर बनाए तो बारिश आने पर वह भी घर गिर ही जाएगा। उस दिन धीरे धीरे शाम हो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। कई तो अपने पुराने घर को रिपेयर करने लगे। इधर चिड़िया नहर की तरफ से मिट्टी लाने लगी और जहाँ बनाना था वहीं इकट्ठा करने लगी। चिड़िया को मिट्टी धोते देख गोलू परेशान था। हे भगवान, तुम क्यों इस पागल चिड़िया को बनाया? अब बारिश का मौसम आने वाला है और ये मिट्टी का घर बना रही है। गोलू अपने मन में ऐसी बातें सोच रहा था। रानू चिड़िया अब कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली थी। इसका घोंसला मजबूत था। मैं अपने घोंसले को रिपेयर नहीं करूंगी। इसी महीने तो अभी बनाई हूँ। ये सभी पक्षी अपने अपने घरों को रिपेयर कर चुके थे। बारिश का मौसम अब
बन रहा था। टुनटुनी अपने घरों को रिपेयर कर रही थी। आधे से ज्यादा बन चुका था। तब तक हवाएं चलने लगी। कई पेड़ आपस में टकराने लगे। आंधी आ गई। ये सब पक्षी अपने अपने घरों में छुप चुके थे। बारिश होने लगी। टुनटुनी चिड़िया का घर अभी नहीं बन पाया था। हे भगवान, अब क्या करूं? बारिश तो शुरू हो गई। मेरा घर भी अभी नहीं बन पाया। अब मैं कहाँ जाऊं? चिड़िया फटाफट रोते हुए अपने पड़ोसियों के पास गई। जाकर दरवाजा खटखटाई, फिर अंदर गई। इस बात को गोलू से बताई। चिड़िया ने तो पहले ही कहा था कि तुम इस मिट्टी वाले घर के पीछे मत पड़ो, नहीं तो परेशान हो जाओगी। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों, कभी भी अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।